नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि आज दिव्यांग दिवस है, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कैंट रोड स्थित मूक बधिर स्कूल में भी आज मेले का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया और सभी का मन मोह लिया। वहीं दिव्यांगों ने भी आज अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। सभी दिव्यांग आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, दिव्यांगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने आज आवाज उठाई और कहा कि दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में उनको रोजगार देने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ आपको बताती चलूं, आज एक अजब गजब मामला सामने आया। आपने आज तक देखा होगा कि ससुराल पक्ष पर आरोप लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन आज एक बेटी पहुंची और विवाहित बेटी थी। 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने आज अपने माता पिता यानी कि अपने परिवारजनों पर ही आरोप लगाया कि परिवारजन उसको ससुराल में खुश नहीं देखना चाहते हैं और उससे गलत कार्य कराना चाहते हैं, जिससे उसके आए दिन उसको परेशान करते हैं। उसकी पति की जो है पिटाई भी की गई और मारपीट की गई, जिसके लिए उसने इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं आपको बताते चलूं, गंगानगर से एक छोटी सी बच्ची, 3rd क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची को एक कार सवार ने अगवा कर लिया सुबह के 8 बजे घर के बाहर से ही। आप खुद सोच सकते हैं कितनी हैरानी की बात है कि घर के बाहर भी बच्चों को छोड़ना बहुत खतरे से भरा हुआ होगा। लेकिन गनीमत ये रही कि 10:30 बजे के आसपास बच्चे को छोड़ दिया गया और बच्ची बहुत डरी हुई है, बताने की हालत में नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा फिर भी पूछताछ की जा रही है। साथ साथ एक डॉक्टर की दीवानगी। जी हाँ, डॉक्टर आपने देखे होंगे, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातों को लेकर के जागरूक करने के लिए डॉक्टर नौशाद, जी हाँ, डॉक्टर नौशाद साइकिल पर ही 3800 किलोमीटर की दूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक होकर सभी को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे हम शादी से पहले जन्मपत्री मिलवाते हैं, वैसे ही हमें मेडिकल जन्मपत्री भी मिलवानी चाहिए। जी हाँ, मैं आगे आपको खबरों में पूरा दिखाऊंगी। उन्होंने सभी को जागरूक किया है कि आगे जो वंशज बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में कैंट स्थित मूक बधिर विद्यालय में मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। विद्यालय प्रांगण में लगाए गए विभिन्न प्रकार के झूले, खाने के स्टॉल, सरस्वती वंदना, शिव तांडव, देशभक्ति ग्रुप डांस करके बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे सिटी मजिस्ट्रेट। आज के कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अजय कुमार मित्तल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार व समस्त स्टाफ रहा उपस्थित। दिव्यांग जन कल्याण समिति के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का भेजा ज्ञापन। किया धरना प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। कहा, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देना होगा रोजगार। गंगानगर थाना क्षेत्र में सुबह 8 बजे घर के बाहर खेल रही 10 वर्षीय बच्ची को कार सवार ने किया अगवा। क्षेत्र में मचा हड़कंप। तलाश के दौरान 10:30 बजे गंगानगर ददीची स्कूल के पास रोती हुई मिली तानिया। गंगानगर पूर्व विधायक प्रत्याशी विजेंद्र लोहरे व परिजनों ने गंगानगर थाने का किया घेराव। कहा, जल्द से जल्द किया जाए घटना का खुलासा, अन्यथा पूरा वाल्मीकि समाज करेगा बड़ा आंदोलन। मेरठ के रहने वाले डॉक्टर अनिल नौसरान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3800 किलोमीटर की साइकिल चलाकर फिट इंडिया का दिया संदेश। यात्रा का मुख्य उद्देश्य शादी से पहले जन्म कुंडली के साथ साथ बनवाई जाए मेडिकल कुंडली भी, तभी रह सकते हैं हम सब स्वस्थ। दहेज में 12 लाख न लाने पर थाना निसाड़ी गेट निवासी विवाहिता के पति ने बेरहमी से पीट कर फोड़ी विवाहिता की आंख। घायल अवस्था में परिजन विवाहिता को लेकर पहुंचे थाने। पति व जेठ पर आरोप लगाकर दी तहरीर। पुलिस ने विवाहिता को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, लगी जांच में। मेरठ में फिर दिखाई दी तेंदुए की दस्तक। टीपी नगर थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में रात 2:30 बजे घूमता हुआ दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, वन विभाग को दी सूचना। आज एक अजब गजब मामला आया सामने। एक विवाहित बेटी अपने ही मायके वालों के खिलाफ कंप्लेंट कराने पहुंची एसएसपी कार्यालय।
कहा ससुराल में है खुश, लेकिन उसके बाद भी मायके पक्ष के लोग वैश्यवृत्ति कराने के लिए कर रहे बाधित। उसके पति को रस्सी से बांधकर सड़क पर खींचकर मारा, वीडियो की जमा। रेलवे रोड पुलिस का मायके पक्ष के साथ मिलीभगत का लगाया आरोप। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा पोस्ट एक्ट 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आए हुए वक्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न व भेदभाव रोकने, कानून की भूमिका, उसे रोकने की बिंदुओं पर डाला प्रकाश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताती चलूं, आज दिव्यांग दिवस है, जिसको लेकर के जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, दिव्यांग बच्चे, जी हाँ, मूक बगिर स्कूल है कैंट रोड पर, जहां पर जो है दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज उस विद्यालय में मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में झूले लगाए गए, स्टॉल लगाए गए, भिन्न भिन्न भांति के स्टॉल लगे हुए थे, चाट पकौड़ी के भी स्टॉल लगे हुए थे। साथ साथ बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात गणेश वंदना, सोलो डांस, ग्रुप डांस, बहुत सारे डांस दिखाए गए। बच्चों ने अपना हुनर दर्शाने का प्रयास किया। और मैं आपको बताती चलूं कि आज के जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने बच्चों के उत्साह की काफी सराहना की। कहा कि बहुत अच्छे बच्चे हैं जो दिव्यांग होने के बाद भी उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है, अपनी प्रतिभा को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व सभी अध्यापकों का पूर्ण योगदान रहा। सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर साहब से कि आज के इस शुभ अवसर पर बच्चों को शुभ आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द भेंट करें। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह मनाया जा रहा है। हर वर्ष ही हमारे यहाँ पर इन बच्चों के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, हमेशा होता रहा है। और आज सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे एक और कि मेरे स्कूल का ही बच्चा, जिसको मैंने 12th कराने के बाद ग्रेजुएशन शकुंतला मिश्रा में एडमिशन कराया है, उसको आज राज्यपाल अवार्ड मिल रहा है। विवेक राणम बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है। कई साल से मैं उसकी फ़ाइल लगा रही थी, इस बार बिजनौर से मैंने उसकी फ़ाइल लगवाई, तो आज मुझे बहुत उसके लिए खुशी हुई है कि वो बच्चा काफ़ी दिन से परेशान था, डिप्रेशन में भी आ चुका था। लेकिन मैंने उससे कहा कि बेटा आपको मनोबल नहीं गिराना है, समय आने दो, और आज समय आ गया। तो आज मुझे बड़ी उसकी खुशी हुई है। सबसे बड़ी कि आज दिव्यांगता के क्षेत्र में कहीं भी बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ इन बच्चों के लिए, उसका फल ना मिले, देर सवेर जरूर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, आज दिव्यांग भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। दिव्यांगों ने काफी समय से ज्ञापन दिया हुआ है कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको कमजोर ना समझा जाए। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार करना चाहते हैं, और रोजगार जब भी कर सकते हैं जब उनकी थोड़ी सी मदद की जाएगी। आज उसी को लेकर के दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी कर, जो कि समाज में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है इन लोगों को है। अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमें किस पढ़ते। भीख नहीं अधिकार दो, भीख नहीं अधिकार दो, हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे। धरना स्थल पर मुझे पता लगा कि हमारे विकलांग भाई यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर आई थी। मुझे पता, मैं इनको समर्थन देने के लिए आई हूँ, क्योंकि इनको जो समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे विकलांग भाइयों की है। सरकार को सोचना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी बातों को मानना पड़ेगा। पहले इनकी जो इनको ज़रूरत है, इनकी समस्याएं हैं, इनकी सुविधाएं हैं, पहले सरकार इनके बारे में सोचे, अदर बाद में सोचे। अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम इन्हें समर्थन करेंगे सर, और सरकार तक इनकी बातों को पहुँचाएंगे सर, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। सरकार को मानना चाहिए, जो चीज़ें समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इनको देनी चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन कल्याण समिति मेरठ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में 3 दिसंबर जो विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये दिव्यांग समाज के लिए बेरोजगार दिवस और काला दिवस है।
क्योंकि आज सबसे बड़ी तो एक अपने मेरठ ज़िले की बात करें तो आज इस महत्वपूर्ण दिन के लिए भी सरकार तो छोड़िए, जिला प्रशासन के हमारे जो मुख्य अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब, वे भी सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। और विकलांग समाज को जो सबसे बड़ा दर्द है वो एक रोज़गार का है, क्योंकि उसकी शारीरिक जो परेशानी है वो चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर इन लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो अपने माँ बाप का पेट भर सकता है, क्योंकि आज विकलांग इस कगार पे है, उनकी आत्महत्या, हार्ट अटैक, इन लोगों को जो सबसे बड़ी हम समाज की तरफ से जो झेलनी पड़ रही है वो ये समस्या है। आज जो हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है वो दिव्यांग समाज इकट्ठा हुआ है, और जो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ थी उसको उजागर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूँ कि आमतौर से हम अपने बच्चों को अपने घर के बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो या 10 साल का हो, हम सोचते हैं कि घर के बाहर ही तो है, घर के बाहर बच्चे को क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सतर्क करना चाहती हूँ कि बच्चे अपने घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, आज ऐसी ही एक घटना सामने आई थाना गंगानगर क्षेत्र से कि एक छोटी बच्ची 3rd क्लास में पढ़ने वाली बच्ची घर के बाहर सुबह 8 बजे खेल रही थी। तभी अचानक से व्हाइट कलर की कार में एक अभियुक्त आता है और उस बच्ची को अगवा करके ले जाता है। क्षेत्रवासियों में काफी हड़कंप मच गया। बच्ची की तलाश की गई, पुलिस में सूचना दी गई, लेकिन गनीमत रही 10:30 बजे के आसपास बच्ची एक स्कूल के पास रोती हुई मिली। परिवारजन बच्ची को लेकर के थाने पहुंचे। गंगानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उस अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पूर्व प्रत्याशी जो वहां पहुंचे हुए थे उन्होंने भी यही कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरा वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा, क्योंकि आज एक बच्ची के साथ हुआ है, घर के बाहर से बच्ची को उठाया गया है, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। दहेज के लोभी आज भी अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर विवाहिताओं पर अत्याचार किया जा रहा है। चंद पैसों के लिए उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। टीवी, कार या वॉशिंग मशीन नहीं लाती तो उनको जो है जहर दे दिया जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना लिसाड़ी गेट की एक विवाहिता अपने परिजनों के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। विवाहिता के परिजनों का और विवाहिता का कहना है कि 7 साल पहले थाना लिसाड़ी गेट में जो है उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की जा रही थी। 12 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि 12 लाख रुपए मैके वालों के द्वारा दिए जा सके, जिसको लेकर के विवाहिता के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। आज तो मारपीट की हद ही पार हो गई। जी हाँ, दहेज ना लाने के कारण, यानी कि 12 लाख रुपए ना लाने के कारण विवाहिता को इतना मारा गया कि उसकी आंख भी फोड़ दी गई। पुलिस ने विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में लगी हुई है। मेरे हस्बैंड ने भी करी, मेरे जेठों ने भी, मेरे ससुर भी, ये सब थे। पैसे मांग रहे थे घर बनाने के लिए, उन्होंने पैसे लेगा घर से। कितने पैसे? 12 लाख रुपए मांग रहे। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने मना करा तो मुझे मारा। किसने मारा है? मेरे हस्बैंड ने मारा मुझे, घूंस से मेरी आंखों पे बजाया, और उन्होंने भी, जेठों ने भी मारा मुझे, मेरे ससुर ने भी। आंखों से क्या दिक्कत आ रही है? मेरी खुली नहीं है, दुखन हो रही बहुत। कब से मारपीट कर रहे हैं? 7 साल हो गए। आपने शिकायत पहले पुलिस में की थी? नहीं, अभी तक नहीं की। तो घर वाले क्या कहते हैं आपसे? घर वाले तो कुछ भी नहीं कहते, मैं ही करना आई हूँ बस रिपोर्ट। बच्चे आपके? एक भी नहीं है अभी। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बर्नल का काम करते हैं, गैस के नोजल बनाते हैं। आज तक आपने देखा होगा कि ससुराल पक्ष पर आरोप लगाने के लिए कई विवाहिता आगे आती हैं, कई बेटियां आगे आती है कि ससुराल पक्ष द्वारा उनको मारकर घर से निकाल दिया गया है, या उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, या उनको गलत काम में धकेला जा रहा है। लेकिन आज एक अजब गजब घटना सामने आई। जी हाँ, थाना रेलवे रोड की एक विवाहिता इंसाफ के लिए पहुंची, और इंसाफ भी वो अपने परिवार के खिलाफ ही मांग रही थी। परिवार से उसको खतरा था। उसने कहा कि 3 वर्ष पहले उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार उसके मायके वाले उसे ससुराल में खुश नहीं रहने दे रहे हैं और बार बार उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके पति के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। उसको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहते हैं, जहां उसकी और बहनों को भी धकेल दिया है। पहले भी अपने दामादों के साथ उन्होंने यही किया है, जो और दामाद हैं। लेकिन अब इस बेटी
के साथ भी यही अत्याचार किया जा रहा है। उसने कहा कि मायके वाले घर पर पहुंचे और उसके पति को खदेड़ते हुए रस्सी से बांधकर सड़क पर लाकर मारपीट की गई। वो वीडियो भी उसने थाने में जमा की, लेकिन आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसने इंसाफ की यही गुहार लगाई। उसने कहा कि रेलवे थाना पुलिस भी उसके मायके वालों के साथ मिली हुई है, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार वो कंप्लेन करने जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसने आज अपने और अपने पति की जान की सुरक्षा और साथ साथ इंसाफ की गुहार भी लगाई। मेरे मायके वाले मेरे साथ मारपीट करते, मुझे उठा के लेके जाते जबरदस्ती। कल मेरी मौसी आई, मुझे मारी पीटी, मेरे ऊपर पत्थर उठा के मारा। क्या किस कारण ऐसे करते हैं वो लोग? मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते, दूसरी जगह बेचना चाहते। मतलब आपकी शादी हुई है पहले, तो कितने दिन हो गए आपकी शादी हुए हुए? मेरी शादी के 3 साल हो गए। तो अब वो क्या चाह रहे हैं दोबारा? वो चाहते कि मैं अपने पति को छोड़ के उनका कहना सुनूं और दूसरी जगह में मुझे बेचना चाहते। किसे बेचना चाहते हैं और कितने बेचना चाहते हैं? किसको बेचना चाहते हैं? किसी को भी बेचना चाहते हैं, वो पैसे लेके रखे हुए वो मुझे। तो वो ऐसे ही काम करते हैं, पहले किसी और लड़की को बेचा? उनकी लड़कियां भी, पहली लड़कियां भी सब आके बैठे माँ के घर में गलत काम करते हैं। कौन कर रहा है ये आपके साथ सब? मेरे मायके वाले कहते हैं, माँ बहन सब। कौन से थाने का मामला है? रेलवे थाने का, रेलवे रोड का। ठीक। अब आप थाना कंकर लगता। अब आप मिले यहाँ पे अधिकारी से, क्या कह रहे हैं वो? मैं उनसे दरखास्त लेके आई थी कि थाने वाले कोई भी अच्छा, कार्रवाई नहीं कर रहे। और जो आपके मायके वाले रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जवाननगर में। आप कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते रेलवे रोड में, सिटी स्टेशन, रामबाग कॉलोनी। कब हुई थी आपके साथ मारपीट? कल हुई थी, कल हुआ था घटना। किस तरीके से ले आ रहे थे आपको मारपीट करके? घसीट के लेके जा रहे थे और थप्पड़ मारे, पत्थर उठा के मारे। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और कानूनी व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जिसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकती हैं या किस तरीके से करनी चाहिए। उसी को मैं आपको बताती चलूं, आज इस्माइल पीजी कॉलेज में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा पोस्ट एक्ट 2013 के जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मुख्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, बताया कि महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं है उसको किस तरीके से दुरुस्त करना चाहिए। महिलाओं को खुद में सक्षम होना होगा, महिलाएं तभी आगे बढ़ सकती हैं और तभी महिलाओं पर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकेगी। आगे हमें पता हो हमारे राइट्स क्या हैं, हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमको जब भी हम किसी फील्ड में The act defines aggrieved women. अब aggrieved women कौन है? आज हमारे महाविद्यालय में हमारी जो विमेन सेल है, जिसको हमने सशक्त का नाम दिया है, उसका अनावरण प्राचार्य जी द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त हमारा आज का एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर आधारित था, जिसमें एक नामचीन एडवोकेट आई हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को और फैकल्टी मेंबर्स को इस इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में बताया है। और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में बच्चे इस तरह के लॉ से, इस तरह की नॉलेज से ज़रूर लाभ उठाएंगे। अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रही हूँ वो है जागरूकता से भरी। जी हाँ, अगर कह सकते हैं ना कि हमारे मन में किसी कार्य करने की इच्छा हो तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसे ही हैं डॉक्टर अनिल नौशरान। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और डॉक्टर चाहते हैं कि हर एक पेशेंट को सही रख सकें, हर एक पेशेंट को हर बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। लेकिन डॉक्टर अनिल नौशरान सभी को जागरूक करने के लिए केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पर 3800 किलोमीटर की दूरी तय करके जागरूक कर रहे हैं कि जहां शादी से पहले जन्म पत्री मिलाई जाती है तो सभी को मेडिकल पत्री भी मिलवानी चाहिए। क्यों? इसका भी उन्होंने कारण बताया। इसका कारण उन्होंने बताया कि जो बहुत सी ऐसी वंशज बीमारियां होती हैं उन पर इससे रोक लगाई जा सकती है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ब्लड ग्रुप हमें पहले से ही पता होगा। कोई इमरजेंसी अगर किसी के साथ हो जाती है तो परिवार में जैसे जन्मपत्री मिलाते हैं और हम कोई भी दुर्घटना होने से रोक सकते हैं जन्मपत्री मिलाने के बाद, तो ऐसे ही अगर मेडिकल पत्री भी मिलाई जाए तो बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया, हमारी मेडदर्शन की टीम ने पूछा कि आप साइकिल से ही क्यों सभी को जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता के और भी तरीके हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा साइकिल चलाने से बॉडी फिट रहती है,
मैं अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख रहा हूं और सभी को जागरूक भी कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में बहुत सी बीमारियों को हम खत्म कर सकें। और आपको ये भी बताती चलूं, जगह जगह पर अनिल नौशरान डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया, फूल माला पहनाई गई, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि शहर नहीं दूर दूर तक जा जाकर सभी को जागरूक कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश से सभी बीमारियां खत्म हो जाएं। सर जी कहाँ के हैं आप? मैं मेरठ का हूँ। मेरठ यूपी से? मेरठ यूपी यस। जी जी। और मेरा नाम है डॉक्टर अनिल नौशरान। जी जी। हाँ बताएं आप कहाँ जा रहे हैं आप? भैया मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ। जी। और से आए हैं? मैं आया हूँ श्रीनगर कश्मीर। जी जी जी। कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं? हाँ कश्मीर से कन्या। कितने दिन का सफर होगा आपका सर? ये 21 दिन का सफर है। 21 दिन का? हाँ। कंटिन्यू जाओगे सर? बिल्कुल ऐसे ही जाऊँगा जैसे अब चल रहा हूँ। सर जैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था? पीछे गाड़ी आ रही है। जी जी। और आज रात को जबलपुर रुकूंगा। रात को जबलपुर रुकोगे? हाँ। तो जबलपुर से कहाँ पहुँच जाए? साइकिल से जाओगे? और क्या साइकिल से तो जाऊँगा। जी जी। ठीक है। हमारा जिला कौन सा है? हमारा जिला दमोह जिला है। दमोह जिला? जी सर। धन्यवाद। ये भोपाल से कन्याकुमारी जा रहे हैं। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था तो देखा ये बच्चा मुझे अपनी इस दुकान में बैठ के पढ़ता हुआ दिखाई दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही बच्चे, ऐसे ही बच्चे बड़े होकर कुछ नाम करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ये देखो ये सब। मेरठ में एक बार फिर से सुनाई दी तेंदुए की दस्तक। जी हाँ, लगातार कोई ना कोई जानवर, जंगली जानवर मेरठ शहर में एंट्री कर रहा है। बार बार जानवरों की दस्तक सुनाई दे रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या सुरक्षा में कमी है जो वन्य जीव शहर तक पहुंच रहे हैं, शहर की आबादी तक पहुंच रहे हैं? आज मैं आपको बताती चलूं, थाना टीपी नगर क्षेत्र के ज्वाला नगर में रात के 2:30 बजे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ तेंदुआ। बताया गया कि तेंदुओं को देखा गया, तेंदुआ घूम रहा था। वन विभाग को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई, पूरी टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका। तेंदुआ गायब हो गया। क्षेत्रवासियों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बार बार वन्य जीव जो है शहर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी कहां पर चूक हो रही है जो वन्य जीवों को शहर की ओर भागना पड़ रहा है? वन विभाग की टीम भी पूरी जांच में लगी हुई है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।